एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति के प्रति अपनी दयालुता और करुणा के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब वह गांव से गुजर रही थी, उसकी नज़र टूटे हुए पंख वाले एक घायल पक्षी पर पड़ी। प्राणी के दर्द को नज़रअंदाज करने में असमर्थ, लिली ने सावधानीपूर्वक घायल पक्षी को उठाया और उसकी देखभाल कर उसे वापस स्वस्थ करने का फैसला किया। उसने एक आरामदायक घोंसला बनाया, उसे पौष्टिक बीज खिलाए और धीरे से उससे बात की, पक्षी को आश्वस्त किया कि वह अच्छे हाथों में है। दिन ब दिन पक्षी मजबूत होता गया और लिली और उसके नए पंख वाले दोस्त के बीच एक बंधन बन गया। लिली के दयालु कार्य के बारे में बात फैल गई और ग्रामीणों ने उसकी दयालुता की प्रशंसा की। हालांकि गांव में हर किसी की भावना एक जैसी नहीं थी। मिस्टर ग्रम्पेल नाम का एक शक्की बूढ़ा व्यक्ति, जो अपने क्रोधी व्यवहार के लिए जाना जाता है, एक दिन लिली के पास आया। एकमात्र पक्षी पर अपना समय क्यों बर्बाद करें, वह बड़बड़ाया। अभी और भी महत्वपूर्ण काम करने हैं। उसकी नकारात्मकता से विचलित हुए बिना लिली ने पक्षी की देखभाल करना जारी रखा। आखिरकार वह दिन आ गया जब पक्षी का पंख ठीक हो गया और वह उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। लिली ने अपने द्वारा बनाए गए छोटे पिंजरे का दरवाजा खोला और देखा कि पक्षी खुले आकाश में उड़ने से पहले एक पल के लिए झिझक रहा था। श्री ग्रम्पेल ने मुक्ति के इस क्षण को देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ। उनके दिल में गर्माहट महसूस हुई। लिली सौम्य मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ी और बोली, कभी कभी छोटी और महत्वहीन लगने वाली चीजें हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती हैं। लिली और घायल पक्षी की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति की एक कालजयी कहानी बन गई। एक समय क्रोधी रहने वाले मिस्टर ग्रम्पेल परिवर्तन के प्रतीक बन गए और साबित कर दिया कि दयालुता के सरल लेकिन गहन जादू से छूने पर सबसे कठोर दिल भी नरम हो सकते हैं। और इसलिए पहाड़ियों और जंगलों से घिरे उस छोटे से गांव में कहानी की सीख पीढ़ियों तक गूंजती रही। करुणा का एक छोटा सा कार्य न केवल सीधे तौर पर शामिल लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है, बल्कि उन सभी के दिलों को भी बदल सकता है जो इसे देखते हैं।